रोमन, ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना मोबाइल की दुकान से बाहर निकले तो बहुत परेशान थे कि अब क्या करें। तभी उनके सामने एक जूतों की दुकान दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इस दुकान में काम कर लेते हैं। वे चारों दुकान के अंदर चले गए। दुकान बहुत बड़ी थी। वे मैनेजर के पास गए और उससे कहा कि वे यहाँ काम करना चाहते हैं। मैनेजर ने उनका शरीर और कद देखकर पसंद किया और बिना देर किए उन्हें नौकरी पर रख लिया। चारों अपने अपने काम में लग गए। तभी एक ग्राहक रोमन के पास आया। वह जूते का टैग दिखाकर कीमत को लेकर बहस करने लगा। अचानक रोमन ने गुस्से में कहा, मुझे पहचानो, नहीं तो ये जूता तुम्हारे सिर पर मार दूंगा। ग्राहक डर गया। उधर सीना एक औरत से कह रहा था कि मैं आपको एक खास जूता दिखाता हूँ। उसने ऊंची एड़ी वाला सैंडल निकाला और उसे अपनी उंगली पर खड़ा करके दिखाने लगा। वह बोला कि देखिए, यह हवा से भी हल्का है और हवा में तैर रहा है। तभी वह सैंडल उसकी उंगली से नीचे गिर गया और उसकी एड़ी टूट गई। औरत गुस्से में वहाँ से चली गई। इधर ब्रॉक के पास एक ग्राहक खेल के जूते देख रहा था। ब्रॉक बोला कि ये जूते बहुत मजबूत हैं। जांच दिखाने के चक्कर में उसने जूते को बीच से मरोड़ दिया और जूता टूट गया। फिर वह बोला, देखो इसके अंदर कितना अच्छा सामान है। ग्राहक हैरानी से ब्रॉक को देखता रह गया। उधर अंडरटेकर के पास एक आदमी आया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास बहुत मजबूत जूते हैं? अंडरटेकर बोला, ये जूते तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि आदमी डर गया और दुकान से बाहर भाग गया। तभी रोमन और ब्रॉक की नजर एक जूते के डिब्बे पर पड़ी। उस डिब्बे में खास जूते थे। दोनों उस डिब्बे के लिए लड़ने लगे। अचानक डिब्बा उनके हाथ से छूट गया और सामने खड़े मैनेजर के मुंह पर लग गया। सीना भागकर डिब्बा उठाने गया। वह फिसल गया और उसने जूतों से भरी कांच की अलमारी को पकड़ लिया। अलमारी नीचे गिर गई और टूट गई। हर तरफ जूते फैल गए। मैनेजर जमीन पर बैठ गया और खुद को बुरा कहने लगा। वह बोला कि मैंने कैसे बेवकूफ लोगों को काम पर रख लिया। फिर उसने गुस्से में चारों से कहा, इससे पहले कि मैं कुछ करूं, मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। चारों चुपचाप दुकान से बाहर आ गए। चलते चलते उन्होंने अपने दर्शकों से माफी मांगी। उन्होंने कहा, दोस्तों, जिनके नाम हम ले पाए उनका भी धन्यवाद और जिनके नाम नहीं ले पाए उनका भी धन्यवाद। जूतों की दुकान में काम करना बहुत खतरनाक था। अब आप कोई और काम बताइए, हम वह करके देखते हैं।